ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose side is 10 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलर डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। देखिए समचतुर्भुज बच्चों क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इस तरीके से, है ना, चारों साइड्स इसकी बराबर होती हैं। मीन्स अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10। वर्ग में भी ऐसे होता है, बट स्क्वायर में क्या होता है कि जो चारों भुजाएं होती बराबर तो होती, बट उन सभी के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है साइड्स के बीच में। इसका एक डायगोनल छोटा होता है, एक डायगोनल बड़ा होता है, इस तरीके से, और दोनों डायगोनल 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। क्लियर। चलिए ये 10 है और छोटा डायगोनल बोल रहा है कितना है, 10 सेंटीमीटर का। अगर ये पूरा 10 यहाँ से ये 10 है तो ये आधा पार्ट कितना होगा, 5 का। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें अगर ABCD और ये O है तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हमारा OB स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण बनेगा। तो दिस माइनस दिस, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल ये होगा, तो OB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, कह रहा है कि जिसकी भुजा और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, 12 मतलब ये चीज 6 होगी। छोटा वाला विकर्ण 12 दिया तो ये 6, ये 6, तब 12 का आधा ये 6 बनेगा, मीन्स 6 का स्क्वायर। OB स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, OB स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 6 स्क्वायर मीन्स 36। तो यहाँ से आपको OB स्क्वायर इक्वल क्या मिल जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा 64। तो यहाँ से OB की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, OB की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। OB की वैल्यू क्या आ गई, 8। OB की वैल्यू 8 अगर है और ये इसका सेंटर था, इस रोम्बस का सेंटर था, और ये जो विकर्ण होते हैं इस समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं दोनों मिड पॉइंट पर कट करते हैं। मिड पॉइंट पर कट करते हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट OB निकल के आ रहा है वो 8 सेंटीमीटर है। तो पूरा ये विकर्ण कितना रहा होगा, देन DB इक्वल कितना रहा होगा बच्चों, 8 का ट्वाइस कर देंगे, 8 इंटू 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। कितना रहा होगा, 16 सेंटीमीटर। अब हमें जब ये पता चल गया कि इसका एक डायगोनल कितना है, 12 है बच्चों, दूसरा डायगोनल ये कितना आ रहा है, 16, देन एरिया ऑफ रोम्बस, इस रोम्बस का जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, जो रोम्बस का एरिया होता है ये होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मीन्स 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मीन्स D1 इंटू D2। जहाँ पर D1 एक विकर्ण है, D2 दूसरा विकर्ण है, D1 इंटू D2 कितना हो जाएगा। सो 1/2 एक विकर्ण कितना है बच्चों, 6 and 6, ये पूरा कितना था 12 और ये कितना आ रहा है पूरा 19, मीन्स 12 इंटू 16। भाई D1 क्या है, मीन्स ये जो विकर्ण है AC, डायगोनल AC कितना है 12 सेंटीमीटर और डायगोनल जो BD है वो कितना है 16। तो हाफ D1 इंटू D2 मीन्स हाफ इंटू 12 इंटू 16, तो 2 6 जा 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 96 आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ये था आपका क्वेश्चन। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो इस समचतुर्भुज में विकर्ण की बात करता है। दो विकर्ण जो हैं ये दोनों अलग अलग लंबाई के होते हैं, इनमें से एक छोटा होता है एक बड़ा। तो एक जो छोटा वाला विकर्ण था वो बोल रहा था कि कितना है 12 है। विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है यहाँ पर ये मिड पॉइंट पर कट करते हैं, तो अगर ये पूरा 12 था तो मिड पॉइंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना रहा होगा 6, और इसकी ये हर साइड कितनी दी थी 10। समचतुर्भुज में प्रत्येक साइड बराबर होती है, तो ये 10 तो ये भी 10 तो ये भी 10 तो ये भी 10। क्लियर है। इसके बाद बात आती है कि विकर्ण
जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो एक दूसरे पर जहाँ पर कट करते हैं ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ओ बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू हमने सॉल्व करके क्या निकाल ली बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ओ बी मतलब इतना पार्ट हमारा कितना आ गया, 8। तो ये पूरा विकर्ण बी डी कितना रहा होगा, बी डी 8 का 2 गुना हो जाएगा, मीन्स 16 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण इसका 12 था, तो दूसरा विकर्ण इसका क्या आ जाएगा, 16। तो इस तरीके से इसका जो एरिया आएगा समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, मीन्स 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और इस तरीके से सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 to 10 DI. The given bar graph presents the results in terms of number of students in school for the 5 academic years 2013 to 2014 to 2017 to 2018। दिया गया दंड आरेख 5 शैक्षणिक वर्षों 2013 2014, इसी तरीके से आगे 2014 2015 आएगा, 2015 2016 आएगा, 2016 2017 आएगा, 2017 और 2018 आएगा के दौरान किसी स्कूल के परीक्षा फल को विद्यार्थियों की संख्या के रूप में दर्शाता है। ये आप देखिए, ये पहला 2013 2014 के लिए दिया है, ये 2014-15 के लिए दिया, 2015-16 के लिए, 2016-17 के लिए और 2017-18 के लिए। जो लाइट ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये पास वाला है, जो डार्क ब्लू कलर है ये फेल वाला है। तो चलिए इस पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या के रूप में, पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या के रूप में दर्शाता है। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स। पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या में कह रहे हैं मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। मैक्सिमम जो चेंज है, सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी है वो कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें 2013 से 2014 में, तो यहाँ पर ये जो नंबर दिया है ये कितना दिया है, ये 100 है, और ये नंबर कितना है 150 से 250 के बीच में है। 150 से 200 मीन्स 175 है ना। और यहाँ पर ये बच्चों कितना है 200 है, यहाँ पर ये कितना है 300 है, और यहाँ पर ये कितना नंबर है, ये 250 है, और यहाँ पर ये नंबर कितना है, ये नंबर 300 है। तो यहाँ पर 175 से 200 है, तो यहाँ पर 200 से 300 है, यहाँ 300 से 250 कम हो रहा है, यहाँ 250 से 300 हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो 2015-16 में हुई है। देखिए पिछले वर्ष अगर देखें तो कितना था 200, और यहाँ पर आकर ये नंबर कितने हो गई है 300, मीन्स पूरा का पूरा 50% की वृद्धि हुई है। 200 से कोई नंबर 300 अगर हो रही है तो 50% की वृद्धि, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर आ रही है 2015-16 में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 2015 to 16 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इन 5 एकेडमिक ईयर्स। 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत क्या है। अनुत्तीर्ण का परसेंट एवरेज पूछा गया, तो अनुत्तीर्ण वाले देखो कौन से, फेल वाले कौन से, डार्क वाला। तो डार्क वाला इधर कितना है बच्चों 100 है, कितना है 100 है, इधर भी 100 है, इधर कितना है बच्चों ये 50 है, फिर आगे कितना है 100 है, फिर लास्ट में कितना है 100 है ना। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 450। इसका एवरेज देखना है तो 450 है, और कितने सालों की बात है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो इस तरीके से जो एवरेज आएगा फेल्ड स्टूडेंट का वो कितना हो जाएगा 90, और 90 देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एंड दोज हु फेल्ड इज द हाईएस्ट इन विच एकेडमिक ईयर। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच का अंतर सबसे ज़्यादा कहाँ पर था। ठीक है, पास और फेल का जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस था वो कहाँ पर था। देखिए यहाँ पर ये जो लाइट ब्लू है पास वाला है, ये फेल वाला है। तो पास इतने थे, फेल इतने थे, डिफरेंस कितने का है 75 का। यहाँ पर ये 100 और ये 200, तो डिफरेंस कितने का 100 का। यहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस आप देखिए यहाँ पर है, ये 300 ये 50 है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा 2015 और 16 में, 2015 टू 2016 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2015 टू 2016, 2015 टू 2016, इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में कितना है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड ड्यूरिंग 5 एकेडमिक ईयर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर्स। 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। चलिए देखते हैं। पाँच सालों को फिर पास वाले देखना है, तो इस सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ रहा है 175, ये कितना है 200 है, ये कितना है 300 है, ये कितना है 250 है ना। वहाँ पे कितना है 300। टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए 5, 7, 7, 5, 12 मीन्स 2, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 12, 12, 3, 15, 1525 टोटल पास हुए। जबकि टोटल स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे 175 ये हैं और 100 ये, यहाँ पर हैं 275, 275 है ना। यहाँ पर टोटल कितने 200 और 100 ये 300, यहाँ पर कितना है 350, 350, यहाँ पर कितना है 200 एंड 100 350, यहाँ पर कितना है 300 एंड 100 400। टोटल स्टूडेंट, टोटल मतलब फेल और पास सब मिलाकर इतने हो गए 5, 17, 3, 3, 9, 3, 12, 4, 16, 1675 में कितना हो गया 3, 3, 6, 3, 9, 9, 4, 13 to 15, 116, ठीक है ना। इसमें से जो पास वाले हैं कितने हो गए 5, 7, 5, 12, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 3, 12, 1225 बच्चों 1225, 1675 में 1225 लोग पास हुए हैं। तो 1225 जो है वो 1675 का कितना परसेंट है, इसको देखना है, इंटू 100 कर देंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 425 से डिवाइड करेंगे, 25 6 जाओ 150, 17 बचा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4900, 4900 अपॉन 67, 67 से इसको डिवाइड करेंगे, 67 से डिवाइड करेंगे 4900 को, तो कितना आ जाएगा ये 7 7 या 49, 4 7 6 या 42 एंड 4 46, कितना आ गया 10 9 1 8 6 2, अप्रॉक्स 73%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 73%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ये आपका 7 to 10 जो डीआई के क्वेश्चन थे वो आपको पूरा समझ में आ गए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। A train covers 360 km at a uniform speed. If the speed had been 10 km per hour more, it would have taken 3 hours less for the same journey. What is the speed of train in kilometer per hour? एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। देखो बच्चों, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को कवर करनी है वो 360 किलोमीटर है।
एक बार इसकी स्पीड हमने ले ली, क्या है, x है। फिर इसी डिस्टेंस को अगर वो कवर करे, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, स्पीड क्या हो जाएगी, x + 10। बच्चों यहाँ पर स्पीड कम है तो ये वाला टाइम ज़्यादा होगा, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो ये वाला टाइम कम होगा। भाई स्पीड जब कम होती तो टाइम ज़्यादा लगता है, स्पीड ज़्यादा होती तब टाइम कम लगता है। तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना दिया है, देखो 3 आवर्स, इक्वल क्या हो गया, 3 आवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 360 कॉमन होकर इधर आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चों फाइनली ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/x + 10 इक्वल 3/360, यही आएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x + 10 माइनस x अपॉन x² + 10x इक्वल 1/120। इससे डिवाइड करेंगे तो 1/120 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x² + 10x इक्वल 1200, यही आएगा ना। तो इससे x² + 10x माइनस 1200 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों। तो इसके ऐसे फैक्टर्स करने के, 1200 के ऐसे फैक्टर्स करने कि 10 आ जाए। 1200 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 10 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, चलिए देखिए। इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं 40 × 30, बट 40 और 30 का डिफरेंस 10 नहीं होगा। तो इसको फिर से ब्रेक करिए, इसको लिख सकते हैं, इसको 20 × 2 इंटू 15 × 2 लिख सकते हैं ना। अब ये हो जाएगा आपका, 20 को भी ब्रेक कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 10 × 4 इंटू 15 × 2, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 10 और 4 × 2 = 8, 15 × 10 = 150 नहीं आएगा। तो इसको फिर और क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 × 2, 3 × 5 × 2 इंटू 10 × 4, ठीक है ना। तो अब इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बच्चों, इसके जो फैक्टर्स आएंगे, 60 × 20 अगर करेंगे तब भी 10 नहीं आएगा, 60 × 20 से भी 10 नहीं आएगा, 40 × 30 से भी 10 नहीं आ रहा है। तो फिर इसका फैक्टर्स क्या हो सकता है, इसका फैक्टर्स हो सकता है 25 और 35 नहीं आएगा, 25 और 35। इसका एक काम करते हैं, सीधा 4 मेथड लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू यहाँ पर 10, c की वैल्यू -1200, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -b -10 प्लस माइनस √b², b² मीन्स 100 -4 AC, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -1200 अपॉन -b प्लस माइनस √b² -4c अपॉन 2a मीन्स 2, कितना हो गया, ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस √100 प्लस 4800 अपॉन कितना हो जाएगा 1, 2a, 1 × 2, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 4800 एंड 100 4900, तो 70 आ जाएगा। -10 प्लस माइनस 70 अपॉन 2, तो एक बार प्लस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 प्लस 70/2, तो 71 30 एंड 40, 30 एंड 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 30 km/h, 30 km/h, है ना। तो ये यहीं से आ जा रहा था हमारा 30 और 40, 30 और 40 1200 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 30 और 40 होते हैं। 30 और 40 का डिफरेंस क्या आ गया था, हमारा 10 आ गया था। तो इसको हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए
देखिए ये 14 to 30 आ गया था। 40 और 30 का डिफरेंस बच्चों क्या होता है 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल 0। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 40 माइनस 30 x प्लस 40। अब एक बार ये हो जाएगा आपका x माइनस 30, एक बार हो जाएगा x प्लस 40 इक्वल 0। तो आइदर दिस इक्वल 0 आइदर दिस इक्वल 0, तो इससे तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो कि नहीं लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x इक्वल 30 और x ही हमारी क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। और 30 बच्चों देखो कहाँ पर ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 88 एंड ए बी इक्वल 6, जहाँ पर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और b की भी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों क्या गिवन है, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 88 है ना। और क्या गिवन है, ए बी इक्वल 6, ए बी इक्वल क्या है 6 है। ये दो चीज़ें पता है, एक ये पता है कि ए बी इक्वल 6 है, दूसरा ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या है 88। तो हमें वैल्यू चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, है ना। चलिए देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। चलिए यहाँ वैल्यू रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों 88 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 6, 88 प्लस 12, 88 प्लस 12 कितना हो गया 100 हुआ। मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या है 100 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 100 का रूट 10। तो एक चीज़ हमको ये पता चल गई कि a प्लस बी इक्वल क्या है 10 है। अब क्या पूछा गया था, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूछा गया था। ये क्या हो गया, ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना। बस यहाँ सबकी वैल्यू रख दो। तो a प्लस बी की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 10 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 88 माइनस ए बी की वैल्यू क्या है 6, कितना हो जाएगा 10 इंटू 88 माइनस 6 कितना हो गया है 82, 82 इंटू 10 कितना हो जाएगा 820। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 820। और 820 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, बहुत सिंपल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या पता था 88 है और ए बी इक्वल 6 है। तो हमने एक काम किया, हमने एक फार्मूला लगा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 88 रखी प्लस 2, ए बी की वैल्यू 6, तो 88 प्लस 12 मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई 100। तो इससे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, इससे a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। हमसे पूछा गया था a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a प्लस बी की वैल्यू 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 88 है, माइनस 6 हो गया, 88 माइनस 6 82, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 820। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक जवाब है वो क्या है 820, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
In triangle ABC, D and E are 2 points on the sides AB and AC respectively, so that B parallel to BC and AD upon BD equal 3 by 4, then the ratio of the area of trapezium DECB to the area of triangle ABC. त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर दो बिंदु क्रमशः D और E इस प्रकार हैं कि DE पैरेलल टू BC और AD अपॉन BD इक्वल 3:4 है। तो समलंब चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल का त्रिभुज क्षेत्रफल से अनुपात क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं बच्चों। एक ट्रायंगल है ABC, ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, ये A है, B और ये C, इस तरीके से ABC त्रिभुज है। इसमें कह रहा है D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सो दैट DE पैरेलल टू BC। ये इस तरीके से ये है, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है और DE BC के क्या है, समांतर है, मतलब ये इसके समांतर है। AD अपॉन BD इक्वल 3/4 है। AD मतलब ये चीज़ कितनी है बच्चों, 3, तो ये कितनी है, 4, ये 3 है तो ये 4 है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, दो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक त्रिभुज ये दिखाई पड़ रहा है ADE और एक त्रिभुज ये दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्यों, क्योंकि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं। इतनी बात समझ पाए, हमारी बात को समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं हमारी बात, ठीक। चले, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। अब अगर हम बात करें कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये साइड 3 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में बिल्कुल इसी की सिमिलर जो साइड है वो 3 + 4 कितनी बनेगी, 7। मतलब अगर हम बात करें एरिया की, है ना, तो अगर एरिया की बात करें तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, जैसे ये साइड इसमें ली तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये साइड हो जाएगी, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो अनुपात होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये साइड 3 है, ये पूरी 7 है, तो 3/7, 3/7 सॉरी, ये क्या है, 7 का स्क्वायर ये होगा। तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 7 का स्क्वायर 49। मतलब अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया ABC का एरिया 49 यूनिट है तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 9 होगा। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो समलंब चतुर्भुज है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा, बच्चों ध्यान से समझो, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 49 है और इतने का एरिया है 9, तो जाहिर सी बात है कि इस जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, 49 - 9 मीन्स कितना हो गया, 40। तो ट्रेपेजियम का एरिया है 40 और ट्रायंगल ABC का एरिया है 49, तो रेशियो क्या बन गया, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम का नाम है, DECB, देन एरिया ऑफ DECB अपॉन एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल जो है, तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 40 और ये कितना आ रहा है 49, तो रेशियो क्या आ गया, 40:49, 40:49। और 40:49 देखो बच्चों कहाँ पर दिया ऑप्शन में, 40:49 दिया है ऑप्शन नंबर C। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। देखो फिर से एक बार बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्या था कि ये ट्रायंगल था ABC, इसकी भुजा AB पर पॉइंट D था, AC भुजा पर पॉइंट E था और इस प्रकार था कि DE BC के समांतर ऐसे मिला दिया। तो एक ट्रायंगल आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा ADE और एक ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है ABC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ये एंगल और ये एंगल सेम है, इधर ये एंगल और ये एंगल सेम है और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या हैं, सेम है, तो सिमिलर ट्रायंगल हुए।
और सिमिलर ट्रेंगल्स अगर होते हैं तो उनके एरिया का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो कोई भी एक साइड को बेस कर लेते हैं, जैसे इसमें ये साइड, तो बड़े वाले ट्रेंगल में ये वाली साइड, तो इसमें ये साइड 3 है और ये पूरे की बात करें तो ये 3 और ये 4 कितना हो गया 7, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, मतलब ऊपर वाला जो ट्रेंगल है ADE उसका एरिया अगर 3 का स्क्वायर 9 यूनिट है तो पूरे ट्रेंगल ABC का एरिया 7 का स्क्वायर मतलब 49 यूनिट होगा। तो पूरे ट्रेंगल का एरिया है 49, उसमें से ऊपर वाला ट्रेंगल का एरिया हटा देंगे तो ये ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो 49 माइनस 9 करेंगे तो 40 आ गया। तो इस तरीके से जो पूछा गया था उसका रिक्वायर्ड जो अनुपात आएगा वो आएगा 40:49। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ₹60,000 invested at a certain rate for a certain even number of years compounded annually grows to ₹63,644. So how much amount would it grow if it is invested at the same rate for half the period? एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपये की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर 63,654 रुपये हो जाती है, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाए तो बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देखिए अमाउंट बच्चों यहाँ पर कितना दिया है 63,654 और प्रिंसिपल दिया है 60,000। फार्मूला क्या होते हैं A = P 1 + R/100 की पावर n। n की जगह यहाँ पे ले लेंगे 2n क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो इवन नंबर है, देखो सम संख्या है तो 2n ले लिया। अमाउंट कितना है 63,654 रुपये, 63,654 रुपये ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है बच्चों 60,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है अपॉन 100 की पावर 2n, ये हो गया है ना। इसको हम लिख सकते हैं 63,654 को डिवाइड कर देंगे बच्चों 60,000 से, तो ये आ जाएगा 1 + R/100 की पावर 2n, है ना। अब 6 से देखो ये दोनों नंबर डिविजिबल, 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 0, 6 6 जा 36, है ना। और ये हो जाएगा 36 हो गया और 6 9 जा, ठीक। नीचे आ जाएगा आपका 10,000 और ये बच्चों जो 10,609 है और ये आ गया आपका 10,000 इक्वल ये आ गया 1 + R/100 की पावर 2n, ये तो आया। और ये क्या है 103 का स्क्वायर है और ये क्या है 100 का स्क्वायर है, मीन्स ये 103/100 का स्क्वायर हो गया इक्वल 1 + R/100 की पावर 2n। अब कंपैरिजन करो तो 2n = 2 तो n की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 1, n की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर इसके बाद अगर इतने ये सेम है तो ये भी बेस भी सेम हो गए एंड 1 + R/100 इक्वल क्या हो जाएगा 103/100 हो जाएगा। तो इससे R/100 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 103/100 - 1, कितना हो गया 3/100। तो इससे R की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 3% पर एनम। तो कह रहा है उसी दर पर आधी अवधि के लिए, आधी अवधि का मतलब क्या हुआ n की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर 2n टाइम था तो उसका आधा n मतलब n की वैल्यू 1 रखनी है। तो ये क्या बन जाएगा फिर से A = P लगा देंगे, A = P 1 + R/100 की पावर n मतलब 1। भाई यहाँ पर टाइम पीरियड 2n था तो इसका आधा लेना है, तो 2n का आधा क्या होगा बच्चों n, और n की वैल्यू क्या है 1, तो इसलिए डायरेक्टली n की वैल्यू क्या रखी 1। अब P की वैल्यू क्या है 60,000 इंटू 1 + 3/100, ये आ गया इसकी पावर 1, तो कितना हो गया 60,000 इंटू 103/100, 103/100 करेंगे तो 2 0 2 0 कैंसिल, 6 × 3 18, 6 कम 6 और 2 0 बढ़ा देंगे तो 61,800। और 61,800 देखिए कहाँ पर आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, तो क्या किया गया एक बार फिर से समझ लेते हैं। ए इक्वल पी वन प्लस आर बाई 100 का फार्मूला लगाया और एन की जगह 2n रखा, क्योंकि हमें टाइम पीरियड इवन नंबर लेना था इसलिए हमने 2n किया। इसके बाद इसको बस सॉल्व कर लिया और यहाँ तक सॉल्व करते करते यहाँ 2n है, यहाँ पावर 2 है, पावर से पावर की कंपैरिजन करें तो 2n इक्वल 2, तो n की वैल्यू 1 आ गई। फिर इसको कंपेयर किया तो 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल क्या हो जाएगा 103/100, तो इससे r की वैल्यू क्या आ गई 3/r की वैल्यू 3% आ गई। तो दोनों चीज़ें पता चल गई। टाइम पीरियड अब हमको आधा लेना है, पहले हमने 2n लिया था तो इसका आधा बच्चों क्या हो जाएगा n, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, तो फार्मूला लगा दिया ए इक्वल पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 61,800 रुपये। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन area of triangle PQR equal 9/4, if AB equal 9, BC equal 6, AC equal 12, then QR is equal to। देखिए एक ट्रायंगल है बच्चों ABC, ABC, और दूसरा ट्रायंगल है QPR, QPR। अभी बताया जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसमें साइड को बेस करके एरिया की हम लोग बात करते हैं। ए बी इक्वल कितना दिया है 9, ये 9 है ना। बी सी क्या दिया है 6, ये 6 है, और ये कितना दिया है ए सी इक्वल 12, ये 12 दिया है। तो किसी भी साइड को हम बेस करेंगे, किसी भी साइड को अगर हम बेस करें तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, जैसे इस साइड को ही बेस कर लो तो ए बी, तो यहाँ पर क्यू पी आ जाएगा, और हमसे क्यू आर पूछा गया, क्यू आर, तो एक काम करते हैं क्यू आर पूछा गया तो ये साइड अगर ले रहे हैं तो इसमें यहाँ पर ये साइड लेंगे, तो ए सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, अगर एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है इक्वल, इनके एरिया का अनुपात कितना दिया 9 और 4, 9 और 4 दिया, 9/4। अब ए सी की वैल्यू 12 है तो ये हो जाएगा 12 × 12 अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 9/4। तो इससे क्यू आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 12 × 12 × 4/9, ये हो जाएगा ना। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से और डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 64। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर से समझ लो क्या किया गया, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए थे ए बी सी और क्यू पी आर। इसमें अगर हम दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की बात करते हैं तो जैसे इसमें ये साइड लेंगे तो इसमें ये साइड लेंगे, तो साइड का स्क्वायर होता है एरिया रेशियो में, तो ए सी स्क्वायर बन जाएगा और ये क्यू आर स्क्वायर बन जाएगा, और इनके एरिया का रेशियो 9/4 दिया है। अब ए सी की वैल्यू 12 दिया था तो 12 × 12 अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 9/4, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल हो गया आपका 12 × 12 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में 9 अपॉन में आ जाएगा, और इस तरीके से सॉल्व किया तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 64, तो क्यू आर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।